सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का और रिजवान अहमद वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़ गए। ऋषिकेश, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूंगा क्योंकि बीजेपी की तरफ हम जब चर्चा कर रहे थे तो कहा जा रहा था जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की हैं, आखिरी चरण जो चुनाव प्रचार का था, आखिरी वक्त था, ताबड़तोड़ 16 जनसभाएं की, 6 रोड शो किए, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और कर्नाटक में सैकड़ों किलोमीटर यात्रा की थी। तो राहुल गांधी को उम्मीद है कि उस भारत जोड़ो यात्रा का कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है और कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीती तो श्रेय कहीं राहुल गांधी ना ले जाए। रवि, नहीं, देखिए, कांग्रेस इस बात को जानती है, इसीलिए जब आज दिन भर वोटिंग पैटर्न चल रहा था रवि, तो यहाँ जो वॉर रूम है बना हुआ और जो लोग वहाँ प्रभारी बनकर गए थे उनका एक अपना असेसमेंट था। पवन खेड़ा आपसे थोड़ी देर पहले अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे और उन्होंने दो चीज़ स्पष्ट तौर पर बताई कि एक तो कांग्रेस का जो कैंपेन था वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। राहुल गांधी शहरी वोटर पर फोकस थे, वहाँ वो लोकल बस में ट्रैवल कर रहे थे, खाना खा रहे थे और चीज़ों को इंट्रैक्ट कर रहे थे, जहाँ पे बीजेपी सबसे मजबूत है, जो शहरी इलाके और जिसका वोटिंग परसेंटेज मुकाबले ग्रामीण इलाकों के कम दिख रहा है, नंबर एक चीज़। दूसरा, जो लोकल इशू थे, जो कर्नाटक के इशू थे, जिसपे कांग्रेस को खेलनी थी, उसके लिए प्रियंका गांधी मोर्चा संभाली हुई थी कि वो जो 5 आपने जो मुद्दा सुना, खास करके बिजली का, खास करके बेरोजगारी भत्ता का, तो ये सब मुद्दे पर प्रियंका गांधी फोकस कर रही थी। डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको खास जो कैंपेन में लगा गया था वो बोकालिंगा समुदाय की तरफ लगा गया था और वहाँ वो डेंट करने के लिए अपने खास इलाके में वो काम कर रहे थे। बाकी का जो कसर था वो खुद, चूंकि कर्नाटक से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अपने इलाके में फोकस थे। तो कांग्रेस की जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी और स्ट्रेटेजिकल थी। आज जब वोटिंग का पैटर्न रवि जब आ रहा था तो दो चीज़ें स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है। पहला एक कि रूरल इलाकों में वोटिंग ज़्यादा हुई, खास करके जो जेडीएस का 2-3 जिला है, रामनगर है, मांड्या है, जो आसपास के, वहाँ पे 3 बजे वोटिंग का परसेंटेज तकरीबन 61% के आसपास वो हो गया है। तो ये कहा जा रहा है कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि 1-2 सीटों पर एमआईएम का कैंडिडेट है और मुस्लिम वोट में बहुत ज़्यादा डेंट नहीं है। कितना है, क्या होगा, ये कांग्रेस के रणनीतिकार नहीं बता पा रहे हैं। कांग्रेस की ये तैयारी है कि उनका कैंपेन ठीक रहा, उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहा, वोटिंग का जो टर्नआउट है, जो पैटर्न है वोटिंग का अलग अलग जगहों पे, वो भी कांग्रेस उससे संतुष्ट दिख रही है। और इसीलिए देर शाम के बाद जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो अपने 2 नेताओं को वो कर्नाटक भेजेगी। बेंगलोर वो डेरा जमा चुके होंगे, एक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और दूसरा केसी वेणुगोपाल जो संगठन मंत्री है। बाकी का जो कसर है, जो अलग अलग जोन के प्रभारी थे, उनको कहा गया है स्पष्ट तौर पर, पर्यवेक्षक तकरीबन 45 पर्यवेक्षक थे, कि वो अपने इलाके में जब तक काउंटिंग खत्म न हो तब तक न छोड़े। वोटिंग के वक्त चूंकि वो बाहर के लोग रह नहीं सकते थे, इसीलिए कांग्रेस की रणनीति है कि अब जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो वो अलग अलग जिलों पर, अलग अलग जोन में वो सभी लोग डटे रहेंगे, बने रहेंगे जब तक कि फाइनल नतीजे ना आ जाए। तो कांग्रेस की एक अलग तरीके से तैयारी है। इंतजार कांग्रेस करे कि वोटिंग का पैटर्न पिछले बार 72% वोटिंग के आसपास हुआ था, इस बार क्या वो आंकड़ा बढ़ता है। कुछ इलाकों में वो आंकड़ा बढ़ेगा, कुछ इलाकों में वो आंकड़ा कमेगा। तो जो खास करके नॉन बीजेपी बेल्ट हैं, वहां पे वोटिंग का जो टर्नआउट है रवि, वो ज्यादा दिख रहा है। मैं तकनीकी तौर पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं चीजों पर सीटों का आकलन किया जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि वो कंफर्टेबल मेजोरिटी के आसपास उन्हें पहुंचना चाहिए, बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए। बीजेपी के लिए जरूर है कि उनके इलाके में वोटिंग का परसेंटेज जरूर कम है, इसीलिए देखिए जगदीश शेट्टार जैसे बड़े नेता जो बीजेपी छोड़कर आखिरी वक्त में आए, उडुपी, जहां पे वहां पे स्पेशली पूरे कर्नाटक में जो एमआईएम कैंडिडेट उतारी, उसमें महज 2 सीट है, उसमें उडुपी के आसपास का इलाका है जहां पे मुस्लिम वोटर को डेंट करने की कोशिश है। तो एक कोशिश यह है कि जगदीश शेट्टार जैसे बड़े नेताओं को चुनाव हराया जाए, इस बात की कोशिश एमआईएम की तरफ से की जा रही है। जो कांग्रेस के एनालिस्ट हैं वो इस तरीके के आकलन को बता रहे हैं। तो कांग्रेस की कोशिश है और कांग्रेस आखिरी वक्त तक, मतदान के बाद मतगणना तक अपनी नजरों को रखा हुआ है। उनके पर्यवेक्षक तैयार हैं, उनके मुख्यमंत्रियों की टीम पहुंचेगी। तो कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वोटिंग टर्नआउट से कांग्रेस लगभग संतुष्ट दिख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो सत्ता में आ सकते हैं। ठीक है। तो कांग्रेस को उम्मीद है, कांग्रेस को साफ तौर से उम्मीद है कि जिस तरह की रणनीति कांग्रेस ने इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनावों में रणनीति अपनाई है, उससे जीत निश्चित है, बहुमत निश्चित है। रिजवान अहमद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी के पास यही किला है जहां से वो अपने